किसी और कर्म लेने का यही अर्थ है कि उसके जीवन में जो भी सुख दुख वो जीव भोगने वाला है आने वाले समय में, वो कोई और भोग लेता है, ताकि जिसके भी कर्म लिए गए हैं उसका मार्ग आसान हो जाए। ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि उस साधक में कुछ अच्छी संभावना होगी। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, अक्सर आप अपने बच्चे के साथ बाजार जा रहे हैं और 2 थैले हैं, एक बच्चे ने उठाया, एक आपने उठाया। आपके लिए बहुत आसान है उठाना, लेकिन बच्चे के लिए भारी है, वजन है। तो आप कहते हैं इसमें से आधा सामान मेरे थैले में डाल दो, मैं उठा के ले जाता हूँ। इसी प्रकार गुरु ये कहता है कि ठीक है, तुम्हारा आधा बोझ मुझे दे दो, मैं उसे भोग लूंगा। और ऐसा क्यों किया जाएगा? उदाहरण में तो क्योंकि वो आपका अपना बच्चा है, तो दया करुणा प्रेम से आप कर देंगे। अध्यात्म में हो सकता है कि वो साधक इतना प्रतिभाशाली है, उसमें इतनी योग्यता है, उसमें इतनी संभावना है कि वो जन कल्याण करेगा, आगे जाके गुरु क्षेत्र में कुछ काम करेगा, और उसके छोटे मोटे कर्म उसके मार्ग में बाधा बन रहे हैं तो उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं गुरु क्षेत्र का स्वार्थ है कि कौन आगे बढ़ रहा है, किसमें अच्छी संभावना है, उसका मार्ग आसान करने के लिए कृपा कर दी जाती है। जैसे पिता के लिए छोटा सा बोझ उठाना बहुत आसान है, पता भी नहीं चलेगा, वो भूल भी जाएंगे कि मैंने कुछ किसी का सामान उठाया था, थोड़ा सा 1-2 किलो। वैसे ही गुरुजनों के लिए बहुत आसान है, 2-4 साधकों के 2-4 जन्म वो खुद ही झेल सकते हैं। कैसे? ये तंत्र का विषय है, कैसे तकनीक है, इसकी विधि है, और वो विधि बताई गई है, लेकिन यहाँ नहीं, तंत्र बोधि में बताई गई है। आप चाहे तो वो कार्यक्रम कर लीजिए। मैंने देखा है कि कृपा पाने के लिए कृपा का पात्र होना पड़ता है। अगर आप किसी काम के नहीं है तो कृपा भी नहीं होती फिर। इसलिए पात्र बनने का प्रयास कीजिए। जो भी कृपा चाहते हैं अपने जीवन में, उस लायक बनने का प्रयास कीजिए। कृपा के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? स्वयं को ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि विलक्षण होनी चाहिए, और इस लायक होना चाहिए वो व्यक्ति की कई जन्मों तक ज्ञान की सेवा कर सके। समर्पित होना चाहिए मार्ग के लिए, निस्वार्थ होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, उसमें साहस होना चाहिए, बहुत सारे हैं। वो अंत में जो कृपा करता है वही निर्धारित करता है उसको करूं या नहीं करूं। हाँ, विशेष कृपा और कृपा में अंतर समझिए। जो मार्ग पर नहीं है उन पर भी कृपा हो रही है। ज्ञान सबसे बड़ी कृपा है जो गुरुजनों ने दिया है, उतना ही ले लेंगे तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। उसके ऊपर फिर आप करना क्या चाहते हैं उस पर निर्भर है। अगर आप अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं इसी कार्य, आध्यात्मिक कार्य के लिए, तो विशेष कृपा होगी। यदि आपको ज्ञान हो गया और अखंड साक्षी भाव हो गया है तो जरूरत से ज्यादा कृपा होगी। ध्यान दीजिए, ये करोड़ों में एक पर होती है कृपा। आप लोगों को अभी तक इसकी कीमत का अंदाजा नहीं हुआ है। जो ज्ञान आपको हुआ है छोटा लगता है, क्योंकि हाँ छोटा सा ही है वो, फिर भी छोटी सी कृपा करोड़ों में एक को मिलती है। इस पृथ्वी पर कितने लोग हैं आप जानते हो? उसमें से कितने अध्यात्म में है? 1% से भी कम। उसमें से कितने लोगों ने ये कार्यक्रम किया होगा या मेरा वीडियो देखा होगा? करोड़ों में एक। और उन करोड़ों में 2-3 लोग इस काबिल हैं कि वो ज्ञान को आगे बढ़ा पाए। तो ध्यान दीजिए, करोड़ों में एक, युगों में एक ज्ञान होता है उसको, भले ही वो इतना सरल है। अधिकतर ऐसे ही निर्जीव घास की तरह उगते हैं और सूख जाते हैं। अगर आपको अभी भी कृपा दृष्टि जो आप पर हुई है उस पर शक है तो वापस जाइए अपने जीवन में, पुराने जीवन में। फिर आपको थोड़ी सी कीमत पता चलेगी कि आपको क्या मिला है। फिर आपकी शिकायत समाप्त हो जाएगी। क्या हुआ है कि शायद आपके पुण्य कर्म है, उसकी वजह से बड़ी जल्दी आपको ज्ञान मिल गया बैठे बैठे घर में, इसलिए अब उसकी कोई कीमत नहीं लगती। इसलिए यही लगता है कि पहले अपना जीवन जी लूं, उसके बाद साक्षी भाव में आऊंगा। बहुत से लोग हैं ऐसे। मैं इतना व्यस्त रहता हूँ कि साक्षी भाव का समय नहीं मिलता। उनके लिए साक्षी भाव भी काम है। तो कृपा तो बहुत हुई है सब पर, सबने छाता लगाया हुआ है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, एक बूंद भी नहीं चाहिए। बहुत से लोगों का ये मानना है कि मेरा जीवन सही नहीं चल रहा है, न मेरे पास पैसे हैं, न मेरे पास संबंधी है, न मेरे पास वो वस्तु है जो मेरे पड़ोसियों के पास है। गुरु क्षेत्र वो कृपा क्यों नहीं कर देते? गुरु क्षेत्र की कृपा उल्टी है। इस नरक से आपको निकालते हैं, वो यहाँ फंसा के नहीं रखते।
जो पक्षी पिंजरे में है वो पिंजरे में क्यों रहना चाहेगा? क्योंकि पिंजरे में उसका खाना मिलता है, पिंजरे में सुरक्षित महसूस करता है। तो वो तो यही प्रार्थना करेगा, मुझे और बड़े पिंजरे में डाल दो, अच्छे पिंजरे, सोने के पिंजरे में डाल दो। लेकिन गुरु क्षेत्र अलग है, वो पिंजरे के दरवाजे खोल देते हैं। कभी कभी इतनी कृपा होती है आपका सारा पिंजरा ही तोड़ देते हैं। अब मैं भी यही करता हूँ अक्सर, सर्वनाश करता है गुरु, किसी भी तरह के प्रपंच करके पूरा नाश कर देता है, आपकी सारी दुनिया खत्म कर देगा। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो पिंजरा टूट रहा है, यही कृपा है। अज्ञान ये है कि ये जीवन मनुष्य का मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये सारी दुनिया, ये संसार मेरा है, यही मेरा घर है, ये माया सत्य है, ये अज्ञान है। और जैसे ही गुरु कृपा होती है, आप स्वयं को जान जाते हैं, इस अज्ञान का सर्वनाश हो जाता है। अब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, अब आपकी जो इच्छाएं भी बची थी वो भी समाप्त हो जाएंगी। अब एक ही इच्छा बचती है कि बाकी लोगों को भी पिंजरे से बाहर निकाला जाए, बाकी लोगों का भी सर्वनाश कर दिया जाए, यही इच्छा बचती है। और जिसकी ये इच्छा है उसको विशेष सिद्धियां दी जाती है, माया को मोड़ दिया जाता है उसके लिए। फिर आप नहीं भी मांगेंगे तो भी आपको सारी माया मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप किसी काम के हैं। ध्यान दीजिए, जिनको ज्ञान हुआ है करोड़ों में एक है, और यदि आपने उसका महत्व तो समझ लिया है तो सच में आपकी बुद्धि तेज है। नहीं तो ऐसे ही है, वो जैसे किसी भैंस के सामने हीरे मोती का भोग लगा दिया जाए, वो कहती मुझे घास चाहिए। तो ज्ञान ऐसे बिखरा हुआ है, देखिए ज्ञान की वर्षा हो रही है, लेकिन लोगों को तो घास खानी है, उनकी बुद्धि तो घास ही पसंद करती है, इसलिए उन पर कृपा नहीं होती। फिर भी क्योंकि हीरे मोती दे दिए गए हैं सबको, इसलिए मैं कहता हूं जो मार्ग पर नहीं है उन पर भी कृपा बरस गई। और वापस आपसे कुछ मांगा नहीं जाता, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो, कभी नहीं कहा जाता। ये कृपा के ऊपर की कृपा है। कभी कभी मांगा जाता है और वो आपकी परीक्षा है कि ये कुछ कर सकता है या नहीं मेरे लिए। गुरु क्षेत्र ये पूछता है कि कितने जन्म में बिता सकता है इस पृथ्वीलोक में, मृत्युलोक में, और मेरे काम को आगे बढ़ा सकता है, इसलिए उसकी परीक्षा ली जाती है। कुछ देने के काबिल है भी या नहीं, ये केवल बोलता रहता है, या कृपा की लालच में वो कर रहा है कुछ कि मेरे लिए एक बड़ा पिंजरा बना देंगे गुरु क्षेत्र, इनका काम कर देता हूँ, तो और अधिक सर्वनाश कर दिया जाएगा, फिर उसका और अधिक कृपा कर दी जाएगी। गुरु क्षेत्र कृपा उल्टी होती है। यदि आपका सब छूट जाए, सब खो जाए, तो समझ जाइए अनंत कृपा बरस रही है। और यदि आपको पिंजरे में ही मजा आए तो प्रार्थना कीजिए, जिसको स्वयं का ज्ञान हो गया वो मैं और मेरा भी समाप्त हो जाता है उसका। आत्मज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। बारिश हो रही देखिए आत्मज्ञान की, अब मांगना नहीं है, भीगना है। जिनकी बुद्धि बहुत तेज है वो न फ्री देखता है, न मोल देखता है, ज्ञान देखता है। और जो मंद बुद्धि है वो कुछ और ही देखता है कि पहले गुरु को देख लूं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, संस्कृत नहीं आती, इनके पास ज्ञान नहीं होगा। अच्छा ये 50,000 में ज्ञान देते हैं, इन्हीं के पास होगा। तो जिनकी बुद्धि मंद है उसको तो जिज्ञासु कहना भी ठीक नहीं है। उसको आप सब कुछ भी दे दें तो वो ले नहीं पाएगा। और जब जो बुद्धिमान है वो चिंता नहीं करता किस रूप में गुरु आ रहा है, किस रूप में ज्ञान आ रहा है, चिंता नहीं करता। तो बुद्धिमान व्यक्ति चिंता नहीं करता उसके पास कहाँ से आया ज्ञान, वो कितने में मिला है, 5 स्टार आश्रम में मिला है या किसी गुफा में बैठकर मिला है, ले लेता है। और जो तैयार नहीं है उसको आप कितना भी दे दो, उसको मैं सोने के महल में ले जाके उसके पैर धोकर उसको ज्ञान दे दूं तो भी नहीं लेगा वो, क्योंकि जानता ही नहीं ज्ञान क्या होता है। इसलिए दूसरी चीजों में ध्यान दे रहा है वो कि ये बड़ी किताब है, किसी बड़े व्यक्ति ने लिखी, इसी में ज्ञान होगा, या ये फ्री में मिलता है इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं है, नहीं तो कोई क्यों फ्री में देता। देखिए हवा, पानी, सूर्य की रोशनी फ्री में मिलती है, सबसे जरूरी वही है आपके लिए। वो ज्ञान उससे भी जरूरी है और वो इससे भी फ्री है, आपको बस पूछना है, मिल जाता है। कभी कभी गुरु आपके लिए खर्च करेगा, उनका खर्च पैसे से नहीं होता, उनका खर्च उनका समय है। देखिए समय से मूल्यवान कुछ नहीं है। जो गुरु किसी अच्छे लोक में, स्वर्ग से भी ऊंचे लोक में निवास कर सकता था, वो यहाँ इस गटर में आ जाता है आपके संसार के, कई जन्म व्यतीत करता है कि एक को ज्ञान हो जाए, ये उसका खर्च है। सभी से अनुरोध है, जिनको ज्ञान नहीं हुआ उनसे भी, जिनको हुआ है उनसे भी, इसका मूल्य समझिए। पैसे से नहीं नापना है इसको,
जो अभी भी पैसे का ही हिसाब कर रहा है वो तो बहुत फंसा हुआ है इस माया में। क्यों? बचपन से पैसा पैसा ही सिखाया गया उसको। अब वो ज्ञान को भी खरीद नहीं जाता है, जैसे कि पत्नी को खरीद लेता है, जैसे कि अपने संबंधियों को, अपनी नौकरी भी खरीद लेता है, अपना खाना तो खरीदते ही सभी लोग, वैसे ही वो गुरु को भी खरीदने का प्रयास करते हैं। वो कभी नहीं होगा। गुरु पैसे किससे मांगते हैं? जो इस लायक नहीं है ज्ञान के। वो सोचते कम से कम थोड़े पैसे ही दे देगा ये गधा, आश्रम चल जाएगा, किसी काम आ जाएंगे पैसे। तो उन लोगों के पास क्योंकि कुछ और होता नहीं है देने के लिए, उनसे पैसे ही ले लिए जाते हैं। कुछ लोगों के पास वो भी नहीं होता, उनसे कार्य सेवा करवा ली जाती। कुछ तो पुण्य मिलेगा उसे, कुछ तो उपयोग हो जाएगा उसका। लेकिन जो तैयार है कि मुझे अब छुट्टी चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुमुक्षु जो है, उससे कुछ नहीं मांगा जाता। उसको गुरु उसके घर में आगे भी ज्ञान दे सकता है। जो केवल दूर से बैठ के पत्थर फेंक रहे हैं, उल्टे सीधे प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका कुछ नहीं किया जाता। देखिए, अगर जो सुविधाएं आपके लिए जमाई गई हैं ज्ञान देने के लिए, वो छोड़कर आप कुछ और ही कर रहे हैं, तो मेरी कृपा कभी नहीं होगी, न किसी और की होगी। इसलिए मैंने कहा है, कृपा का पात्र बन जाइए। पहले साधक के गुण विकसित कर लीजिए, उसके बाद ज्ञान आपका है। जैसे आप कितने भी पैसे खर्च कर दो, किसी स्त्री का प्रेम नहीं मिलता। हाँ, वो पैसे के लिए ज़रूर आ जाएगी, और जैसे ही किसी दिन कहीं और पैसे अधिक मिल गए, वहाँ चली जाएगी। वैसे ही गुरु नहीं मिलेगा आपको, कितने भी पैसे खर्च कर दो। जो पैसे मांगते हैं वो ज़रूर आ जाएंगे आपको अपने आश्रम में भर्ती करवाने के लिए, लेकिन ज्ञान देने वाला नहीं मिलेगा कभी। वो हमेशा फ्री रहे, हमेशा मुफ्त में ही मिलेगा। जैसे प्रेम हमेशा मुफ्त में मिलता है, उसके बदले में कुछ नहीं मांगा जाता, वैसे ही ज्ञान है, उसके बदले में नहीं मांगा जाता कुछ। ये बात इतनी सरल होते हुए भी बहुत कम लोग समझते हैं इस संसार में। केवल लेन देन जानते हैं और कुछ नहीं। देन भी नहीं, केवल लेना ही जानते हैं केवल। तो देखिए, अनंत कृपा कर दी गई है, अभी भी करोड़ों लोग, उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए जिनको हो गया है, फ्री में ही सही, बहुत दुख होता होगा कि पैसे नहीं दे पाए मैं इसके, कोई बात नहीं, ले लीजिए, उसका उपयोग कीजिए। उससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है इस जीवन में। यही मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को ज्ञान दे दिया गया है, फिर भी वो भीख मांग रहे हैं इधर उधर। उन्हें जो दिया गया है उसका महत्व पहले समझिए, उसका मूल्य समझिए पहले। जो कृपा हुई है आप पे, शायद आप कुछ और चाहते हैं, कुछ सांसारिक चीज चाहते हैं, वो तो कोई नहीं दे सकता। वही तो उससे छुड़वाने के लिए ही कृपा हुई है आप पे। क्या मांग रहे हैं आप? ज्ञान मार्ग पे ज्ञान मिलता है, वही कृपा है, वो दे दिया गया है। नहीं मिला हो तो आप पूछ सकते हैं कि हाँ, मुझे ये सब नहीं पता चला अभी तक। लेकिन आप करोड़ों रुपए पे के ढेर पर बैठे हैं, अभी भी कटोरा लेकर ही बैठे हैं हाथ में, तो मैं कहूँगा बुद्धि की कमी है। फिर सभी की यही कहानी है, मेरी स्वयं की यही कहानी है कि जो सामने था वो भी नहीं देख पाता व्यक्ति। माया इतनी गहरी है कि वो भटकता रहता है। तो कृपा हुई, ऐसा लगता है अरे बहुत जल्दी मिल गया मुझे सब, लेकिन नहीं। कई जन्मों की आपकी साधना है, कई जन्मों का संघर्ष है, अभी आपको याद नहीं है। तो मेरे सब कुछ देने के बाद भी अगर कोई अभी भी मांग ही रहा है, तो अब मेरे लिए कठिन है। फिर बहुत से लोग ज्ञान होने के बाद भी मांगते रहते हैं कि ज्ञान हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ, साक्षी भाव नहीं हुआ। अच्छा, साक्षी भाव हो गया, देव योनि नहीं हुई, ये हो गया, वो नहीं हुआ। उनका कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए, ज्ञान मार्ग उल्टा है एकदम। सब कुछ पहले दे दिया जाता है, पहले, उसके बाद कुछ नहीं मिलता। उसके बाद वापस वहीं भेज दिया जाएगा कि मैंने क्या बताया था, अच्छा ऐसा है, मैं ब्रह्म हूं, अब क्या मांग रहे हो। ज्ञान मार्ग में कुछ नहीं मिलता। देखिए, सब छूट जाता है। इसलिए जो मांग रहे हैं उनसे मैं छुड़वा देता हूँ, उनका मांगना ही बंद हो जाता है। मिलता कुछ नहीं है उनको। गुरु जी ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, और उनको झूठ बोला जाता है, हाँ ठीक है करवा देंगे, वो भी हो जाएगा। आपकी कृपा नहीं होगी तब तक साक्षी भाव नहीं आएगा। तो उनको झूठ बोला जाता है कि हाँ कृपा कर रहा हूँ मैं, यहाँ से जादू मंत्र कर रहा हूँ मैं बैठे बैठे, लेकिन कुछ करता नहीं मैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ कर दिया गया है उनके लिए, पहले ही दे दिया गया है उनको सब कुछ। अब इंतजार है कि कब उसका मूल्य समझेंगे वो। ज्ञान होने के बाद गुरु और शिष्य बराबर है, एक ही है, वही ब्रह्म रूप है दोनों। तो अब क्या मांगते हो? अब कौन सी कृपा चाहिए? देखिए, कड़वे शब्द उसी को बोले जा सकते हैं जिसके मन में आपके लिए प्रेम है। अगर आप एक अनजान व्यक्ति को कुछ
कड़वा बोल दे तो वो अपमानित महसूस करता है। मैं वो भी करता हूँ लेकिन अधिकतर जो समर्पित हैं उनकी प्रगति जल्दी हो जाती है, उनकी इस अशुद्धियाँ जल्दी छूट जाती है, क्योंकि उनके लिए मेरे वचनों का कोई मूल्य है। बाकी तो सुनते भी नहीं है। बाकी लोगों को अगर मैं 1 घंटे बिठा के समझाऊं तो भी वो सुनते नहीं। और जिनके मन में गुरु के लिए आदर भाव है उनको एक शब्द बोलना पड़ता है, और मैं देखता हूँ ऐसे रॉकेट की तरह छलांग लगाते हैं सीधे आकाश में कि सब कुछ पहले से ही है, सत्य सामने है। गुरु का कार्य वो पट्टी जो आपने बांध रखी है आंखों पर, उसको खोलना है, बस दिखा दिया जाता है, कुछ बताया नहीं जाता, कुछ सिखाया नहीं जाता। वो पट्टी कैसे खोलना है उतना कार्य वो कर देता है गुरु। बहुत से लोग को पट्टी से ही प्रेम है, इसलिए उनका कुछ नहीं किया जा सकता। जो आंखें खोल कर देखने को तैयार है उसको 5 मिनट लगते ज्ञान होने में।